नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करेंगे हरिचंद पीजी कॉलेज वर्ष 2025-26 के अंदर ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि हरिचंद पीजी कॉलेज से अगर आपको एलएलबी करना है तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या उसका एज लिमिट होगा, उसकी फीस क्या होगी, उसके अंदर कितनी सीट है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कशन करा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका ऑफिशियली जो हरिचंद पीजी कॉलेज के द्वारा रिलीज किया गया है इस बार वर्ष 2025-26 के लिए। ठीक है, सिलेबस आज से पहले अगर पिछले साल की अगर बात करें 24-25 के सेशन से पहले हरिचंद पीजी कॉलेज का कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं आता था। और डीएनएस और आप सभी के प्रयास से यह पता होगा कि हरिचंद पीजी कॉलेज के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सिलेबस उन्होंने दिया था। ठीक है, 100 साल से ज्यादा हो चुके थे पर सिलेबस नहीं था। और डीएनएस और बच्चों के प्रयास की वजह से डीएनएस उसमें इनिशिएट किया था, लीड किया था और उसी का परिणाम रहा कि वर्ष 24-25 के अंदर सिलेबस आया। 25 और 26 के लिए भी सिलेबस आपको रिलीज किया गया है। और हम लोग इस बार और डिमांड करेंगे कि और थोड़ा सा इन डिटेल जाके सिलेबस को बताया जाए, क्योंकि इन जनरल सिलेबस यहां पे बताया गया है। ठीक है, तो इन जनरल सिलेबस जो है वो आज हम डिस्कशन करेंगे और इन डिटेल सिलेबस क्या हो सकता है हरिचंद पीजी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, वो बच्चों के रिव्यू के साथ, बच्चों जो डीएनएस के थ्रू पढ़ाई करके सिलेक्शन लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे चीजें, उस पे हम लोगों ने एक अपने अनुभव के साथ, क्योंकि मैं लास्ट 4 सालों से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा हूं, तो आपको उस अनुभव के अनुसार मैं वहां पे स्पेसिफिक पूरा सिलेबस डिजाइन करके बताने वाला हूं। आज हम ऑफिशियल सिलेबस डिस्कशन करेंगे और बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, एक जो मेरा बनाया गया पूरा डिटेल सिलेबस होगा उसको भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पढ़ाई करना होगा, कैसे हमें इन कम दिनों के अंदर तैयारी करके एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लेना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है हरिचंद पीजी कॉलेज के अंदर 300 एलएलबी की सीट है। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एलएलबी के अंदर आपको एलएलबी के अंदर अगर बात करें 300 सीट है। ठीक है, और यहां पे अच्छा खासा कंपटीशन होता है। यहां पे एज लिमिट भी नहीं दिया गया है, एज लिमिट भी नहीं है। इस रीजन से क्या होता है कि यहां पे अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं एलएलबी कोर्स के लिए स्पेशली। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें यहां पे तो वर्किंग प्रोफेशंस भी यहां पे अप्लाई करते हैं एलएलबी कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन रहता है। हरिचंद पीजी कॉलेज के एक ऐसा कोर्स है ये जहां पे मोस्ट डिमांडिंग ये कोर्स रहने वाला, बहुत ज्यादा इस पे क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। सिलेबस की बात करें यहां पे तो सिलेबस में देखिए बताया गया यहां पे करंट अफेयर होगा। ठीक है, पहले पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो यहां पे देखिए आपको पेपर पैटर्न में 100 क्वेश्चंस होगा और 100 मार्क्स होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। और यहां पे एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें यहां पे तो नो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 2 आवर का ये पेपर होता है। तो ये तो पेपर पैटर्न रहेगा, इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। अब इस पेपर पैटर्न में आपका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस को भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए बताया गया यहाँ पे एलएलबी कोर्स के लिए यहाँ पे पूरा ऑफिशियल जो सिलेबस है, हालांकि बहुत ही रैंडम टॉपिक से बता दिया गया, पर मैं आपको बहुत ही इन डिटेल जाके इसको ब्रीफ करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में आप लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर तो अच्छे से करिएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी आप लोग पूरे साल का कवर कर सकते हैं। जो ऐसा है कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल चेंज आया है या फिर कोई ऐसी चीज है जो पूरे 5 साल में कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही है या फिर किसी का मीटिंग हेल्ड हुआ है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग मेंशन कर दिया गया है, लेकिन रीजनिंग में आप सभी को पता है कि इसमें 15 से 17 टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन है, जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पे मिसिंग है, सिर्फ रीजनिंग मेंशन कर दिया गया है। जनरल नॉलेज मेंशन कर दिया गया है, जो कि जनरल नॉलेज बहुत बड़ा पोर्शन होता है। पॉलिटी मेंशन कर दिया गया। पॉलिटी देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारे भारत का संविधान है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और वहां पे सिर्फ एक वर्ड मेंशन कर दिया गया पॉलिटी। तो यहां पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या आएगा पॉलिटी के अंदर। नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज, अब लीगल स्टडीज में क्या आएगा, जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर 3 नए कानून आ गए हैं। ठीक है, संविदा कैसे होता है, टॉट कैसे होता है, लीगल मैगजीन क्या होता है, हिंदू विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल में देखेंगे कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। सिर्फ यहां लीगल स्टडीज लिख दिया गया, लेकिन लीगल स्टडीज के अंदर क्या आएगा वो सब कुछ हम लोग डिटेल सिलेबस से हम लोग कवर करेंगे, तो उसमें बताने वाले हैं आपको। ठीक है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, भारत का संविधान हो गया जिसको मैंने पॉलिटी के नाम से समझी, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स का मतलब है कि लॉ की चीजें, जो बेसिक चीजें होती है उसको पता होना चाहिए कि अपराध कैसे किया जाता है, अपराध के लिए क्या होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ये रहेगा आपका लीगल स्टडीज और बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स। और बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स का मतलब है कि लॉ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और ये सब कुछ मैं आपको इन डिटेल कवर कराने वाला हूं, ठीक है। यूट्यूब पे भी ये सारी क्लासेस चलेंगे तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का भी देखिए यहाँ पे दिया गया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स का भी यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन हमें एलएलबी कोर्स का अगर देखा जाए तो एलएलबी कोर्स का आपका यही 60 टॉपिक यहाँ पे पूछा जाएगा, और इन्हीं 7 टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। यहां से आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्हीं 7 टॉपिक से आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेगा, और इसको इन डिटेल, इसको डिटेल में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जल्दी। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इन 7 टॉपिक को हम लोग एकदम पॉइंट वाइज लेके आएंगे कि क्या वो आपके स्पेसिफिक सिलेबस रहेंगे, क्या वो स्ट्रेटेजी है, कैसे एक पेपर पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक को हम ऐसा करें कि हमारा मार्क्स ज्यादा हो जाए, अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले। ये सभी चीजें हम लोग इन डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से जुड़ के आप बहुत सारी चीजें अभी YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जीके जैसे स्टैटिक वाला पोर्शन ये कवर कराया जा रहा है। इसी के अंदर आपको रीजनिंग भी कराया जाएगा, आपके जो लीगल वाले सेक्शन है इन सभी चीजों को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, वो डिफरेंट फैकल्टीज कराएगी। स्पेशली अगर लॉ की बात करें, लॉ में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक, और उसका बहुत ज्यादा पोर्शन रहता है आपके एंट्रेंस में। तो वो सारी चीजें, चाहे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, पॉलिटी हो गया, फिर आपके जो बेसिक कोर्स की नॉलेज है, या फिर लीगल स्टडीज जो बात कर रहा है यहाँ पे, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे कवर कराऊंगा। तो एक मेजर पोर्शन मैं भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कवर कराने वाला हूं, जो कि निश्चित ही आपको एक अच्छे रैंक लाने में हेल्प करने वाला। यूट्यूब पे भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ हमारे कुछ कोर्सेज भी लाए जाएंगे आप सभी के लिए, जिसपे आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं अच्छे से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। बिकॉज मैंने बताया एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ सीट जो है 300 ही है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, एज लिमिट नहीं है, इसलिए कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत जल्दी आपको डिटेल वीडियो भी मिलेगी हरिचंद पीजी कॉलेज एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।